हाँ डन कर दिया। नमस्कार साथियों, उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक बार पुनः युवा मंच के अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि लगातार युवा मंच टीम के द्वारा जो बेरोजगारी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, आप लोगों को पता है कि चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती हो, चाहे हायर एजुकेशन की भर्ती हो, या फिर पुलिस, बैंक, रेलवे, SSC की बात हो, युवा मंच टीम लगातार इस बात को लेकर के संघर्ष कर रही है कि प्रदेश में जितने भी नौजवान साथी हैं, उन सभी नौजवान साथियों को राइट टू वर्क, फंडामेंटल राइट और राइट टू एजुकेशन के आधार पर रोजगार की व्यवस्था सरकार करे। वर्तमान समय में आपको बताना चाहूँगा कि चुनावी बिगुल बज चुका है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जो चुनाव का यह माहौल चल रहा है, उस माहौल में क्या राजनैतिक विचारधारा में, क्या पार्टियों की प्रमुख विचारधारा रोजगार होगा, या यूँ कह लें कि जो वर्तमान समय का चुनाव है, इस चुनाव में रोजगार चुनावी मुद्दा बन सकता है। आप सभी को बताना चाहूँगा, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे बसपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा या कोई भी दल हो, क्या उनके राजनीतिक दल में रोजगार को प्रमुख स्थान दिया जाएगा, इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि लगभग 25 वर्षों का एक जो सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने देखा कि कोई भी पार्टी रोजगार को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। कोई भी दल रोजगार को चुनावी मुद्दा तब तक बनाते हैं जब तक उनको लगता है कि नहीं वाकई में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं, कोई भी पार्टी आती हैं, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, उनके मन में सिर्फ एक सवाल होता है कि युवाओं की वोट किसी तरीके से अपने पक्ष में डलवा लें, और अवसर जैसे ही समाप्त हो जाता है, रोजगार की बातों दूर दूर तक नहीं करते। तो क्या उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, उत्तर प्रदेश की जो 60% आबादी है, इस बार चुनावी मुद्दे में रोजगार को प्रथम वरीयता देने के लिए संघर्ष करेगा? क्या रोजगार को एक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए संघर्ष करेगा, या फिर जो भी पार्टियां हैं, जो भी दल हैं? जैसे आपको पता है कि प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में, पूरे प्रदेश में कह लिया जाए तो कोने कोने का युवा रोजगार आंदोलन को लेकर के आंदोलित है, और सरकारें सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ यह कह रही हैं कि रोजगार हम देंगे, लेकिन उनके पास सच्चाई अगर देखा जाए तो जमीन पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। किस तरीके से रोजगार देंगे, यह सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो आप रवैया देख ही रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक पद खाली हैं। जदा कदा भर्तियों के पदों को सरकार जारी कर रही है। जैसे देख लिया जाए, जहां यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग में 3,30,000 पद खाली हैं, वहीं सरकार 17,000 का लॉलीपॉप देकर के पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की वोट अपनी ओर साधना चाहती है। जबकि वास्तविकता यही है कि प्राथमिक विद्यालयों के 3,30,000 पदों को भरना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 90 दिनों के अंदर प्रदेश के सभी खाली विभागों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। 5 साल बीत गए और सुनने में आ रहा है कि आज ही के दिन 3:30 अर्थात 3:30 बजे आचार संहिता की घोषणा होने जा रही है। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर लाठी खाता रहा, उत्तर प्रदेश का नौजवान आंदोलन करता रहा, पुलिसिया कार्रवाई को झेलता रहा, लेकिन फिर भी सरकारों को तनिक भी रास नहीं आया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं का मानसिक उत्पीड़न किया है। आगामी चुनाव में लगातार युवा मंच टीम इस मुहिम को लेकर के चल रही है कि अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आचार संहिता से पहले प्रदेश के सभी विभागों के खाली 5 लाख पदों का विज्ञापन जारी नहीं करती है, भरने की कवायद पूरी नहीं करती है, तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भाजपा हराओ रोजगार बचाओ अभियान चलाएगी। मेरी अपील है उत्तर प्रदेश के नौजवानों से
कि आप पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपने मत का प्रयोग ऐसे करिए जिससे कि आपको लगे कि आपने सही मत का प्रयोग किया है। आपको जाति धर्म संप्रदाय पर नहीं आना है। अगर आप जाति धर्म और संप्रदाय पर आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज़ादी से अब तक आप ठगे गए हैं, आने वाले 5 वर्षों में भी आपको ठगा जाएगा। हमें आपको अपने मत का सही दिशा में प्रयोग करना है। आचार संहिता लग रही है, तमाम आयोग बोर्ड ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है, हमें आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, हमारी संस्था तो बहुत दिनों से चल रही है। तो उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि हाल ही में युवा मंच टीम के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया था और उस आंदोलन में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, इस बात की पुष्टि हुई कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो अध्याचन आए हैं उनकी संख्या नाम मात्र है और सरकार तदर शिक्षकों की हिमायती बनी हुई है। उन 22,000 अवैतनिक तदर शिक्षकों को बचाना चाहती है। युवा मंच टीम ने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुहिम को ले जाकर के मजबूती से लड़ा जाएगा और उन 22,000 जो अवैतनिक तदर शिक्षक हैं, जो नियमों को ताक पर के प्रबंधकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों की कृपा से पद को हड़प कर बैठे हैं, उनको बाहर कराया जाएगा और उत्तर प्रदेश के नौजवान जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जो लगातार रात दिन एक करके परिश्रम कर रहे हैं, उनके हिस्से में आनी चाहिए। और जो नया विज्ञापन है, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कह रहा है कि 15 जनवरी तक हम विज्ञापन दे देंगे। अब देंगे कि नहीं देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हमारी टीम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में गई थी उसके सामने सीधे तौर पर सचिव नवल किशोर ने कहा कि हमारे ऊपर आचार संहिता का असर नहीं है, हम विज्ञापन देंगे। अब ऐसे में विज्ञापन देंगे तो लगभग 4,000 पदों का विज्ञापन आएगा। हमारा प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके कंटेम्प्ट करके इस मुहिम को पूरे 22,000 पदों को इस विज्ञापन में जुड़वाना है। दूसरी बात, जो हमारे 50% जूनियर शिक्षक भर्ती के साथी हैं, उन साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 23 जनवरी को टेट की परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सचिव महोदय का कहना है कि हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व है कि हर हाल में 23 जनवरी को टेट की परीक्षा करा लें, जिसके सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। उसके बाद ही जूनियर शिक्षक भर्ती को हम पूरा करने की कवायद शुरू करेंगे। तब तक मुझे यकीन है 10 तारीख को डबल गोले की सुनवाई है। जैसे ही विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू होती है, 50% के जितने साथी उनको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी अगर उन्होंने परीक्षा दिया तो उनका भी रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ आप सभी को बताएं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहा है। पुलिस भर्ती का कुछ एजेंसी की बात चल रही है, कौन सी एजेंसी इस भर्ती को पूरा कराएगी। तो तमाम भर्तियों पर सरकार तो गंभीर है, लेकिन उस तरीके से गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार के मेमोरेंडम में है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक बार पुनः कब्जा जमाएंगे। और तय आपको करना है कि क्या आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति धर्म की राजनीति में अपना योगदान देंगे, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेरोजगारी को लेकर के एक नया विमर्श, एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा के साथ उनके नेताओं के अंदर विमर्श डाला जाएगा कि जो आगामी चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें हर हाल में एन केन प्रकार बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। युवा मंच टीम लगातार इस बात को लेकर के संघर्ष कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों से बात विमर्श भी हो रहा है कि हमें आपको रोजगार के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा, रोजगार के मुद्दे को गंभीरता से उठाना होगा और रोजगार के मुद्दे को मजबूती के साथ पार्टियों के विमर्श में लाना होगा, तभी उत्तर प्रदेश में रोजगार बचेगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि सरकारें प्राइवेटीकरण पर बहुत बढ़ावा दे रही हैं, सरकारें संविदा पर बहुत बढ़ावा दे रही हैं। उनको लगता है कि जो सरकारी पद हैं उनको अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो जो तमाम रोजगार की तलाश में युवा भटक रहे हैं उनको जो है संविदा पर रोजगार मिल जाएगा, उनको जो है कम पैसे में अधिक मेहनत करने का अवसर मिल जाएगा। और बेरोजगारी का जो आलम आप जानते हैं कि हाँ 200, 300, 500 में जो है
12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। ये हमारे देश का, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और आपको बता दें कि इन सभी विचारों को आप सभी को सोशल मीडिया पर भी रखना है, अपने समाज में भी रखना है, अपने क्षेत्र में भी रखना है कि जो भी आपका प्रतिनिधि हो, जो भी आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ने आता है, उनसे आप सवाल करिए कि क्या यह चुनाव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर हो रहा है या फिर युवाओं के रोजगार अधिकार पर हो रहा है। अगर वो आपके सवालों का जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर आप बुद्धिजीवी हैं, उनसे अपना तालमेल रख सकते हैं। तमाम साथी ये पूछते हैं कि सर इस बार किस पार्टी को वोट दिया जाए, तो अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वह बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी के भी चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार का कोई स्थान नहीं है। और जब तक रोजगार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जो हमारा नौजवान है दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, आंदोलन करता रहेगा, पुलिस की लाठी सहता रहेगा और उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होती रहेगी। तो जितने भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, जिससे कि जो भी साथी हम लोगों से दूर हैं उन साथियों तक हमारी आपकी आवाज़ पहुँचे और धीरे धीरे उनके अंदर भी ये विमर्श आए कि हमें राइट टू वर्क, फंडामेंटल राइट और राइट टू एजुकेशन की लड़ाई मजबूती से लड़नी है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।